हेलो माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। तो आज है मेरी ब्लॉगिंग का एक और दिन और मेरे ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग बात करेंगे कि लाइफ में टाइम को वेस्ट ना करना कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। लाइक आई एम 30+, मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ काफ़ी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो अभी जितने भी लोग 30 से पहले हैं, जो गलतियाँ मैंने की है वो गलतियाँ आप मत कीजिएगा। टाइम के महत्व को आप समझिए और कुछ पॉइंट्स मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ एंड आई एम श्योर वो आपके लिए ज़रूर से भी ज़रूर महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे टेक डिसीजन। देखो, ये आपकी ज़िंदगी है, आपकी लाइफ है, आपकी लाइफ से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो अपने डिसीजंस को लेने की आदत डालिए। मेरी पहले क्या आदत थी कि मैं अपने डिसीजंस जो है वो क्विक नहीं लेती थी। बहुत सारे लोगों के विचारों को मिक्स करके मैं अपने डिसीजंस लेती थी। तो अपनी लाइफ में मैंने ये चीज़ सीखी है कि इंस्टेंट डिसीजन लेने की आदत डालिए आप लोग, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इस चीज़ को अगर मैं एग्जाम्पल के साथ बताऊँ, छोटे से एग्जाम्पल के साथ, कि अगर आप हेल्थ कॉन्शियस है तो आपको डिसीजन तुरंत लेना है कि मुझे बाहर का खाना है या नहीं खाना है। ये जो लेजीनेस है बढ़ते 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 ये फिर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और जब आप नियर 40 होते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ों का आपको रिग्रेट होता है। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि जो कुछ रिग्रेट्स मुझे हैं वो आप लोगों को हो। तो डिसीज़न लेने की आदत डालिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। तो सेकंड मैं बात करूँगी यहाँ पर रिस्क लेने की आदत डालिए। देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, लाइफ आपकी है, डिसीज़न आपके हैं, तो रिस्क भी आपका है। बट रिस्क लेने से कभी भी मत डरिए। अगर आपको लगता है कि ये काम मैं करने वाला हूँ या करने वाली हूँ बट इसके जो रिजल्ट्स हैं वो नेगेटिव भी आ सकते हैं, तो थोड़ा सा आप उस चीज़ के लिए रेडी रहिए। ये मत सोचिए कि कोई भी काम है तो आपको 100% पॉजिटिव रिजल्ट्स ही मिलेंगे। हो सकता है नेगेटिव रिजल्ट्स भी मिले, बट बट दिमाग में एक संतुष्टि होनी चाहिए कि एटलीस्ट मैंने ट्राई तो किया। जब हम 20s में होते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जो हम लोग सोचते हैं कि शायद इसका रिज़ल्ट नेगेटिव होगा तो लेट गो कर देते हैं, क्योंकि वो एक एज ही ऐसी होती है। बट ऐसा मत कीजिए, आप कोशिश कीजिए। जो हम रिस्क नियर 40, अबव 40, अबव 30 लेना सीखते हैं, मैं उम्मीद करती हूँ कि वो रिस्क आप लोग 20s में ही लेना सीख जाइए, तो ज़्यादा बेहतरीन चीज़ें आपके लिए होने वाली है। एक बात करेंगे हम यहाँ पर हेल्थ की। देखिए, हेल्थ की तो आजकल सभी लोग बात कर रहे हैं। हमारे टाइम पे मेंटल इश्यूज़ इतने ज़्यादा नहीं होते थे, पर आज की डेट में ये मोबाइल इंटरनेट की वजह से, आई एम अग्री, ये चीज़ें कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई हैं। तो ज़्यादा कुछ ज्ञान की बातें मैं नहीं बोलूँगी। अगर नॉर्मल भाषा में समझाऊँ तो आप अपनी सेहत का ध्यान रखिए। मैं नहीं कहती हूँ, मैं इस चीज़ के फेवर में बिल्कुल नहीं हूँ कि बहुत हैवी हैवी एक्सरसाइज करनी चाहिए या बहुत ज़्यादा जिम जाना चाहिए। कोई भी एक एक्सरसाइज आप लोग पकड़ लो जो आपकी फेवरेट है। ट्रस्ट मी, वो एक ही एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। या तो आप वॉक करना स्टार्ट कर दो, रनिंग पसंद है तो रनिंग स्टार्ट कर दो, अगर आपको योगा पसंद है तो योगा स्टार्ट कर दो, जिम जाना पसंद है तो जिम जाना स्टार्ट कर दो। बट इन चीज़ों को 20s में ही स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अभी हम लोगों का खान पान जो है वो ऐसा नहीं है जो हमारे पेरेंट्स के टाइम का था। तो 20s में कुछ ऐसी चीज़ें आप लोग अपना लीजिए जो आपको 40s में जाके रिग्रेट ना हो। देखो, लाइफ में इमोशंस होने बहुत ज़रूरी है। मैं ये कभी नहीं मानती कि इमोशनलेस इंसान होना चाहिए, बट हाँ, एक चीज़ आप सीखो लाइफ में, समय से पहले इमोशंस को थोड़ा सा साइड में करना, इमोशंस को थोड़ा होल्ड करना और जीवन में थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनना आप सीख लो। ये भी मेरा एक लाइफ का एक्सपीरियंस है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी एक चीज़ है। कुछ लोगों के लिए इमोशंस जो है वो सर्वोपरि होते हैं, जैसे मेरे लिए, बट प्रैक्टिकल होना आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और समय के साथ ही आपको ये चीज़ें समझ में आती हैं कि यार, अगर मैं उस सिचुएशन में प्रैक्टिकल होकर सोचती या सोचता तो कंडीशन शायद और ज़्यादा बेहतर होती। अभी पढ़ने वाले बच्चों के लिए मैं एक चीज़ यहाँ पर कहना चाहूँगी, क्योंकि मेरी जो ऑडियंस है वो ज़्यादातर स्टूडेंट्स से आते हैं, तो मैं आप लोगों के लिए भी एक चीज़ शेयर करना चाहूँगी कि अभी देखो, ये चीज़ आपके हाथ में है कि अगर आपके पास फ़ोन है तो आप कितनी देर तक इंस्टाग्राम रील की जो है वो स्वाइप करते हो, या आपको लगता है कि अभी मुझे पढ़ लेना चाहिए या मुझे कुछ इंटेलेक्चुअल काम कर लेना चाहिए। अभी ये चीज़ें जो है ये मैं खुद फील करती हूँ कि अगर हम ऐसे रील स्वाइप कर रहे हैं उस टाइम पे कहीं ना कहीं सबकी आत्मा से, दिल पे हाथ रख के बताना कि सभी के मन से एक बार ज़रूर आवाज़ आती है कि आप बहुत देर हो गई है, लेट्स क्लोज दिस। तो मेरे हिसाब से उस चीज़ को उसी समय पर सुन के
अपने माइंड पे कंट्रोल करके उस चीज़ को बंद करके जब आप स्टेप लेते हैं कि आज मुझे ये काम करना है, तो उसके बाद का जो रिजल्ट है ना वो बहुत ही पॉजिटिव आपको फील होता है। ये चीज़ मैंने जस्ट अभी अभी फील की है, क्योंकि मैं भी अभी कुछ वीडियोस देख रही थी और मुझे ऐसा लगा कि मैंने ज़्यादा टाइम वीडियोस देख ली है, तो मुझे ये वीडियो शूट करनी थी अपनी यूट्यूब की, जिसको मैं डे बाय डे इग्नोर करती जा रही थी कि नहीं कल करूँगी आज करूँगी। तो मुझे लगा कि मुझे अभी डिसीज़न लेना चाहिए कि अगर मैंने अपने यूट्यूब चैनल को 2 साल मेहनत करके मोनेटाइज करवाया है, तो अभी मुझे ये सब चीज़ें छोड़ के उस पर काम करना चाहिए। तो फिर मैंने वो क्विक डिसीज़न लिया, वहाँ पर उसको बंद किया और मैं अपनी वीडियो को शूट करने के लिए आई। तो ये जो चीज़ें हैं जो मैं अभी लेट 30s में जो सीख रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि इन चीज़ों को आप लोग अपने 20s में या बिल्कुल स्टार्टिंग के जो 30s है उसमें आप अपना लीजिए, और इन छोटी छोटी चीज़ों से पूरी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन आता है। तो बस यही था मेरा आज का एक और छोटा सा व्लॉग। तो जो भी मेरे मन में विचार थे, जो भी मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के साथ जल्दी जल्दी शेयर कर देना चाहिए, क्योंकि समय की आजकल सभी के पास शॉर्टेज है। तो आप इन चीज़ों को अपना कर देखिए और पॉजिटिव चेंजेस के साथ लाइफ को जिए। और जो 40s के करीब जाके लोग हैं और 30+ होने के बाद जो हम लोगों को जो रिग्रेट रहते हैं, मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को वो रिग्रेट्स ना रहे। तो ज़रूर इन चीज़ों पर काम कीजिएगा। तो बस मच फॉर वॉचिंग, लव यू और बाय बाय।